जो भगवान शिव के उपासक है, भगवान शिव का अनुष्ठान करते हैं, या जिनका कोई इष्ट निश्चित नहीं है, या जिनके इष्ट भगवान शिव है, केवल उन्हीं को करना है। जिनके इष्ट भी निश्चित नहीं है उनको भी करना है। परंतु जो लोग अपने किसी, जैसे कोई दुर्गा जी को इष्ट मानता है, तो वो दुर्गा जी से ही संबंधित चंडी कवच है, देवी कवच है, देवी दिग्बंधन स्तोत्र है, उसको सिद्ध करते हैं। जिनके इष्ट भगवान शिव है, या फिर जिनके किसी कोई इष्ट नहीं है, तो उनके लिए भगवान ही, शंकर ही इष्ट माने जाते हैं। और भगवान शिव गुरु रूप में है, तो उन्हीं की कृपा से आगे का साधना का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ तक कि भगवान राम के उपासक को भी कहा जाता है कि जय पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अर्थात जिस पर भगवान शंकर की कृपा नहीं, मतलब वो हमारी भक्ति को प्राप्त नहीं करता है। शिवद्रोही मम दास का वाद्य नर मोहि सपने हो नहीं भावा। तो जो शिव भगवान शिव की उपेक्षा करते हैं, उनकी साधना आदि नहीं करते हैं, तो उनको अन्य जो है देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती है। भगवान शिव महाकाल स्वरूप में पूरे जगत के नियंता है, नियंत्रक है। तो इसलिए उनकी आराधना तो उनकी उपासना सदैव करनी चाहिए। माना कि भले ही जो अन्य इष्ट के उपासक हो, उनको भी भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। और कृपा प्राप्ति के लिए, आशीर्वाद के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद जिनको प्राप्त होता है, जितने भी मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है, ये सारे जो विज्ञान है, उनके जो आदि गुरु हैं, उनके जो मूल गुरु है, वो भगवान शंकर है, भगवान शिव है। तो उनकी जब जिसके ऊपर कृपा होती है, वही इस प्रकार की साधना को प्राप्त उपलब्ध होते हैं। शिव दिग्बंधन स्तोत्र आपके समक्ष रखा जा रहा है। इस स्तोत्र की जो विशेषता है वो ये है कि ये अपने आप में एक मंत्रात्मक स्वरूप में इसका हम प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे किसी ऐसे स्थान पर जहाँ से हम जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, जहाँ किसी प्रकार की नकारात्मकता अधिक मात्रा में हो, अथवा हमें ऐसा लगता हो कि किसी घर में, परिवार में नकारात्मकता भी यदि हो, तो उसको दूर करने में भी ये शिव दिग्बंधन स्तोत्र, अर्थात ये जो एक प्रकार से मंत्र स्वरूप में है, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि दिग्बंधन का अर्थ होता है, दिक माने दिशा, और ये 10 दिशा होती हैं। जब भी कोई साधना करो, जब भी कोई अनुष्ठान करो, तो दिशाओं को बांधना, उनका बंधन करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसीलिए जो मंत्र विज्ञान को जानते हैं, साधना क्षेत्र से तो जुड़े हुए हैं, जो मंत्र क्षेत्र के मर्मज्ञ है, वे लोग जब भी कोई साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें आसन बांधना, शरीर का बंधन, आसन बंधन, क्षेत्र कीलन और दिशाओं का बंधन यानी दिग्बंधन अवश्य करते हैं। उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्तोत्र होते हैं कि उस स्तोत्र में ही इस प्रकार की दिग्बंधन आदि की व्यवस्था की गई होती है, परंतु उससे उस स्तोत्र का जो स्वरूप है थोड़ा व्यापक, तो बड़ा हो जाता है और उसको सिद्ध करने में सुविधा आती है, असुविधा हो जाती है। इसलिए मैंने इसे कवच को और दिग्बंधन को दोनों अलग अलग किया हुआ है। तो सदैव जब भी अनुष्ठान करें, तो आसन बंधन के बाद, शरीर बंधन के बाद, अभी ये भगवान शिव से संबंधित स्तोत्र हैं, इसका आप लोगों को प्रयोग करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, और इसे सिद्ध करके ही प्रयोग करें, ये सदैव ध्यान रखें। क्योंकि जब भी ऐसे कोई स्तोत्र प्रयोग करते हैं, तो उसकी जो प्रभावशीलता हमें तभी समझ में आ सकती है जब उसको हम सिद्ध करते हैं। और इसलिए इसको हम, इन स्तोत्रों को हम सिद्ध कर सके, इसलिए हम इसे अलग अलग स्वरूप में उसको शुद्ध स्वरूप देकर आप लोगों को समक्ष रख रहे हैं। तो शिव रक्षा स्तोत्र और ये शिव दिग्बंधन स्तोत्र दोनों को आप चाहे तो शिवरात्रि के दिन सिद्ध कर सकते हैं। और शिव दिग्बंधन स्तोत्र जो अपने आप में ये कभी भी आपके काम आ सकता है। जब भी आप ये शिव दिग्बंधन स्तोत्र आप सिद्ध कर लो, और इसका जब भी प्रयोग करना हो, तो आप पीली सरसों या पानी के द्वारा, जैसे जैसे जिस दिशाओं का उल्लेख करते हुए उस स्तोत्र में नाम आया है, उस दिशा में वो पीली सरसों या वो जल, यदि पीली सरसों नहीं है तो आप अक्षत का भी प्रयोग कर सकते हैं, उस दिशा में उसको देखना भी चाहिए। इससे वो दिशा एक प्रकार से बंधन हो जाती है। परंतु ये सारा सिद्ध करना बहुत आवश्यक है। सिद्धि के लिए आप इसको पहले 1100 की संख्या में इसको पाठ करके, यदि आप चाहे तो इसको 10,000 की संख्या में भी पाठ करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। और इसका यदि हम किसी ऐसे घर परिवार को या किसी क्षेत्र का जैसे बंधन करना हो, तो उसमें भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे आप यदि किसी घर में या किसी अनुष्ठान में या किसी स्थान पर अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इसी स्तोत्र के द्वारा 10 दिशाओं में जो बेल वृक्ष होता है, बेल वृक्ष होता है, उसकी 10 लकड़ियों को, या बेल के जो कांटे होते हैं, बेल वृक्ष के जो आपने कांटे देखे होंगे, तो जो 10 कांटों को आपने लेना है, उसको
इस स्तोत्र के द्वारा 1 माला या 2 माला 3 माला यथाशक्ति जितना भी उससे अभिमंत्रित करना है और उस स्तोत्र का पाठ करते हुए निरंतर में उन 10 दिशाओं में वो कील गाड़ी जाती है। 10 दिशाओं में जो कील गाड़ते समय ऊर्ध्व और अधः ये दोनों, ऊपर और नीचे, ये जो 2 दिशाएं होती है, उसका विधान जो हमारे मंत्र शास्त्र में या मंत्र विज्ञान में जो होता है, वह जो ऊपर की जो दिशा मानी जाती है वो ईशान कोण और उत्तर दिशा के बीच में जो कोण होता है वहां पर पूर्व दिशा की कील गाड़ी जाती है। और जो नैऋत्य और दक्षिण दिशा होती है, इन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसमें नीचे की दिशा की कील गाड़ी जाती है। इस तरीके से ये 10 दिग्बंधन भी होता है और इसी दिग्बंधन सूत्र से हम लोग इसको कीलन कहते हैं, उसी को क्षेत्र कीलन कहते हैं। 10 दिशाओं को तो हम लोग जैसे सरसों आदि के द्वारा हम लोग बंधन करते हैं, लेकिन कीलन के लिए उस कील का प्रयोग करना पड़ता है, कांटे का प्रयोग करना पड़ता है। तांबे की कील का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा है कि आप जो बिल्व वृक्ष है उसकी कील का प्रयोग करें, या तांबे की कील का प्रयोग कर सकते हैं, लोहे की कील का प्रयोग कर सकते हैं अभाव में। यदि आपको तांबे की कील नहीं तो लोहे की कील का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ जो है इसमें तो बिल्व वृक्ष की कील ही मान जाती है, उसके कांटे ही माने जाते हैं। इससे वो स्थान कीलित हो जाता है। और यदि इसको हम लोग कहते हैं ना, घर बांध देते हैं कि घर में कोई तंत्र मंत्र न हो, तंत्र आदि की क्रिया न हो, तो इसके लिए गृह बंधन करने के लिए भी ये दिग्बंधन सूत्र काम आता है और साधना काल में, अनुष्ठान काल में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये आप सदैव ध्यान रखें कि ये साधारण दिखने वाला स्तोत्र होते हुए भी ये बहुत उपयोगी और सिद्धप्रद ये स्तोत्र है। इसका आप बराबर प्रयोग करना चाहिए और इसको सिद्ध अवश्य करना चाहिए। सिद्ध करने का विधान जैसे अन्य स्तोत्र है, 1100 पाठ आप किसी भी शुभ मुहूर्त में, यदि कुछ भी नहीं समझ में आए कौन सा मुहूर्त में करें, तो आप एक सोमवार से शुरू करके दूसरे सोमवार में उसको समापन करते हैं। सोमवार से दूसरे सोमवार तक पढ़ेंगे, 7 दिन में ही इसको 1100 पाठ करके आप कर सकते पूरा। या तो फिर जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें भी आरंभ कर सकते हैं। भगवान शिव किसी भी मुख्य तिथि में भी आप कर सकते हैं, नवरात्रि में भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। आप होते हैं, और विशेषकर जो भगवान शिव के उपासक हैं उनको तो ये स्तोत्र अवश्य सिद्ध करना चाहिए। आप नित्य यदि अनुष्ठान करते हैं, पीली सरसों, जल या चावल का यदि आपको प्रयोग नहीं करना है, तो आप उस दिशा का नामोच्चारण करते हुए उस दिशा में चुटकी भी बजा सकते हैं। इस प्रकार से वो साधना करने छोटी नित्य साधना में आपको चुटकी से ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु विशेष अनुष्ठान यदि करना हो तो पीली सरसों का ही प्रयोग करना चाहिए। पीली सरसों जो है रक्षाकारक मानी जाती है और ये बहुत शुभ होती है। आप चाहे तो यदि जैसे भी फ्लैट में रहते हैं वो लोग, वहां पर भी यदि इसको रक्षा के रूप में अपने घर की रक्षा के लिए आप रखना चाहते हैं, तो किसी भी लाल कपड़े में इस स्तोत्र के द्वारा अभिमंत्रित पीली सरसों को अपने घरों के कोने में, 4 कोने में रखने से भी वो घर जो है सुरक्षित ऐसा माना जाता है, देवी बाधाओं से सुरक्षित होता है। बहुत से लोग ऐसे तांत्रिक छोटे मोटे टोटके वगैरह कर देते हैं, तो उस घर पे सब सारी क्रियाएं नहीं चलती है। हालांकि ये उस स्तोत्र के स्वरूप पर सिद्ध होता है कि वो कितना अधिक प्रभावशाली है। जैसे आपका आत्मबल, आपका साधना बल, आपका सिद्धि बल जैसा होता है, उसी के अनुरूप जो है ये साधनाएं और अपना प्रभाव दिखाती है। इसको आप महाशिवरात्रि के पर्व पर भी सिद्ध कर सकते हैं या किसी भी मुहूर्त में सिद्ध कर सकते हैं। 1100 पाठ कम से कम होना चाहिए। अगर महाशिवरात्रि को करते हैं तो आप 108 पाठ एक ही दिन में कर देंगे केवल। उसमें फिर जो विशेष मुहूर्त होते हैं उसमें केवल थोड़ा सा ही मंत्र जाप करने से कार्य सिद्ध होता है। फिर भी आप इसको 1100 की संख्या में कर लीजिएगा। उस दिन पढ़ेंगे तो विशेष प्रभावशाली होता है। महाशिवरात्रि के दिन एक माला कर ले, 4 प्रहर में आप 4 बार भी पढ़ सकते हैं। और जैसे 4 प्रहर में 108 पाठ कर लेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद भी आप संभव हो तो एक माला यानी 100 पाठ आपको 11 दिन तक उसकी विधि को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। 21 दिन तक करेंगे तो और अधिक होगा, उसका प्रभाव अधिक उस स्तोत्र का होगा। 40 दिन तक करेंगे निरंतर तो और अधिक होगा। वैसे भी 40 दिन का ही अच्छा अनुष्ठान माना जाता है। और इस अनुष्ठान काल में जो हमारे जीवन में शरीर में जो विघ्न बाधाएं आती है, अन्य जो विघ्न बाधाएं आती है, उसको पार करते हुए आगे बढ़ने को ही साधना कहते हैं, उसी को तपस्या कहते हैं। ये सब तो विघ्न बाधाएं आती हैं, हमें इसको पार करना है। तो बहुत से ऐसे अनुष्ठान है, पंचाक्षरी वगैरह अनुष्ठान करते हैं तो दिग्बंधन आदि अवश्य करें। पंचाक्षरी अनुष्ठान करने के पहले शिव रक्षा स्तोत्र और दिग्बंधन स्तोत्र को अवश्य सिद्ध कर ले। तो ठीक है, फिर आप लोगों के जो भी इसमें प्रश्न हो, हाँ, दोनों दिग्बंधन स्तोत्र और शिव रक्षा स्तोत्र आप उसमें महाशिवरात्रि में एक साथ सिद्ध कर सकते हैं। जो भी साधक भगवान शिव जी की आराधना करना चाहते हैं विशेष रूप से, उनको अमोघ शिव कवच की साधना करना चाहिए। महाकाल कवच की साधना
जो भी है वो वही करे जो भगवान महाकाल की उपासना करना चाहते हैं या उनके स्तोत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं। क्योंकि वो बीजात्मक है, इसलिए जो विशेष साधक है वही उसका अनुष्ठान करे। बाकी अमोघ शिव कवच ये सरल है, और अमोघ शिव कवच के साथ में एक मंत्र भी दिया हुआ है। जी उस कवच के साथ में उस मंत्र का भी अलग से जप कर सकते हैं। और जो सामान्य रूप से केवल कवच ही पढ़ते हैं तो कवच ही पढ़ सकते हैं, उसके साथ में केवल एक बार भी अगर मंत्र पढ़ लेंगे तो पर्याप्त है। और यदि अनुष्ठान के रूप में भी यदि कुछ उसको चाहे कि हमें उस कवच को सिद्ध करना है तो उसके साथ में जो वो मंत्र दिया हुआ है उसी कवच के साथ जी उसके कम से कम 108 बार जो है इसका जप हो जाना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि जो साधक, विशेषकर नए नए साधक है जो अपनी समस्या को लेकर समस्या ग्रसित है, उनको अमुक शिव कवच का पूरे शिव महाशिवरात्रि में पठन करना चाहिए। और जो मंत्र दिया हुआ है उस मंत्र का हवन, जप और हवन करना चाहिए। बस इतना ही काम करें। एक भी चीज अगर आपने सिद्ध कर ली तो आपका कार्य समझ लेना कि आने वाला जो पूरा जीवन होगा वो सुरक्षित हो जाएगा। अमोघ शिव कवच, मैंने आपको भी कहा था कि ये अमोघ शिव कवच बहुत श्रेष्ठ शिव कवच है। बस उसका जो स्वर होता है, जैसे माम पातु देवो खिल देवतात्मा संसार रूपे पतितम गभीरे तन्नाम दिव्यम वरमंत्र मूलम दोनों तुम्हें सर्वमगम हृदयस्थम। इस प्रकार से ये जो उसका लय है इसी लय में पढ़ना चाहिए। आप उसको अगर थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ते जाओगे जैसे अपन तोता रटंती वाले, तो फिर वो उतना भाव नहीं बन पाएगा और वैसा विशेषता उसमें फल नहीं आ पाएगी। इसको आप महाकाल कवच को, इसमें शिव अमोघ कवच को आप इसको सिद्ध कर लो। जो नए साधक है जिन्होंने अभी तक कोई कवच सिद्ध न किया हो, किसी न किसी साधक, मतलब जो भी साधक है, किसी न किसी देवता का आपको कवच अवश्य सिद्ध करके रखना चाहिए। और शिव जी के उपासक है, थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं, जैसे आप लोग निर्वाण अष्टक पढ़ लेते हो, रुद्राष्टकम पढ़ लेते हो, वो लोग भी ये शिव कवच, अमुक शिव कवच पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से ही है। और इसको आपने सिद्ध कर लिया और ये मंत्र सिद्ध कर लिया तो जीवन के समझ लेना कि आपने घोर से घोर संकटों से आपने पार हो गए। अमोघ शिव कवच 4 प्रहर में 108 बार करने से नहीं, एक ही प्रहर में आप किसी भी प्रहर में 108 ही पढ़ लो, उसको 4 बार पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। एक ही बार में आप पूरे प्रहर में, चारों प्रहर में एक साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए उसको। 108 पूर्ण हो गए तो आपका सिद्ध हो गया। स्वामी रूपेश्वरानंद चैनल से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए भगवान शिव की प्रसन्नता एवं आत्मरक्षा हेतु श्री शिव रक्षा स्तोत्र का विधान आप सभी के समक्ष रखा जा रहा है। यह एक परम रक्षा कारक स्तोत्र है। जैसा हम लोग राम रक्षा स्तोत्र के बारे में पढ़ते हैं, उनकी महिमा को जानते हैं, उसी प्रकार से यह एक भगवान शिव का ही रक्षा स्तोत्र है जो सरल है और सहज है। जैसा कि शिव रक्षा कवच में एक अमोघ शिव रक्षा कवच के विषय में मैंने इसके पहले आपको जानकारी दी थी, परंतु उस रक्षा कवच का जो छंद है वो थोड़ा क्लिष्ट है, सामान्य व्यक्ति उसको पढ़ नहीं पाते हैं, उसको छंद में ही पढ़ा जाता है और वो थोड़ा सा विस्तृत भी है और वो मंत्रात्मक होने के कारण थोड़ा उसकी तीव्रता बहुत अधिक है। तो उसको एक मार्गदर्शन में और किसी विद्वान के सानिध्य में ही उसको सिद्ध करना चाहिए। परंतु ये जो शिव रक्षा स्तोत्र है बहुत सरल है और ये वैसा ही प्रभावशाली है जैसा श्री राम रक्षा स्तोत्र है। तो भगवान श्री राम जी से जो जुड़े हुए, जो उनके प्रति श्रद्धा आस्था रखते हैं, वे लोग राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसी के समकक्ष वैसा ही प्रभाव रखने वाला, वैसा ही शीघ्र सिद्ध होने वाला और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और आत्मरक्षा के लिए इस रक्षा स्तोत्र को सिद्ध करें। सिद्धि का विधान वैसा ही है जैसा कि राम रक्षा स्तोत्र का है। आप इसको सरलता से किसी भी त्रयोदशी को आप इसका 1000 पाठ कर लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। कोई भी त्रयोदशी जो महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, या जो शिवरात्रि आएगी उस शिवरात्रि में भी आप इसको सिद्ध करें 1000 पाठ। यदि इसको हम इस रक्षा स्तोत्र को महाशिवरात्रि की रात्रि में यदि हम 1000 पाठ कर ले तो ये इतना प्रचंड रक्षा कारक स्तोत्र हो जाएगा, इतनी आपको ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी जो आप स्वयं इसकी साधना करके अनुभव कर सकते हैं। तो आगामी महाशिवरात्रि में भी अथवा होली पर्व में भी आप इसको, जो बीच में महाशिवरात्रि आएगी, उस महाशिवरात्रि के पर्व पर आप शिव रक्षा स्तोत्र को अवश्य सिद्ध करें।
इसका जैसा मेरे सामने शुद्ध स्वरूप आया वैसा मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया। इसके साथ में आप स्वामी रूपेश्वरानंद वेबसाइट है, वहां पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। परंतु ये जो शिव रक्षा स्तोत्र है इसको सामान्य भी श्रद्धालु, सामान्य जो संस्कृत जानते हो वो भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। और ये नहीं है कि ये बहुत छोटा है तो इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, वो बड़ा है तो इसको कोई विशेष प्रभावशाली होगा। इसके चक्रव्यूह में कभी नहीं आना चाहिए। मंत्र भी आपने देखा होगा कि जो जितना ओम एक ही अक्षर का छोटा सा मंत्र होता है, ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्याहरण मनुस्मरण, उसका स्मरण करते हम लोग परम तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो मंत्र एक अक्षर का है, 10 अक्षर का है कि ये मंत्र अधिक प्रभावशाली है, वो मंत्र अधिक प्रभावशाली है, वो स्तोत्र अधिक प्रभावशाली है, ये सब चीज चक्रव्यूह में नहीं आना चाहिए। जो स्तोत्र हमारे पात्रता योग्यता के अनुसार जो हमारे लिए जो हम कर सकते हैं, उसके जो हमारे साधना में उपासना में सहजता से वो गम्य हो, ऐसा स्तोत्र वैसा ही मंत्र हमको करना चाहिए। बहुत से लोग क्लिष्ट मंत्रों की तरफ या इष्ट साधनाओं की तरफ जाते हैं, फिर वो उसको पूर्ण नहीं कर पाते हैं और उसके कारण उनको भविष्य में समस्या झेलनी पड़ती है। दूसरा ये है कि यदि आप महाशिवरात्रि में नहीं कर सकते तो किसी भी त्रयोदशी से, यानी जो मास शिवरात्रि होती है, जो मासिक में जो शिवरात्रि आती है, आप उस दिन से आरंभ करके इसको 11 दिन तक प्रतिदिन 100 पाठ करेंगे 11 दिन तक, तब भी सिद्ध हो जाएगा। इसको यदि अच्छे से और अधिक करना चाहे तो इसको आप 10,000 पाठ भी कर सकते हैं। 500 पाठ यदि आप 20 दिन तक करेंगे तो आपका ये वो परम सिद्ध एक स्तोत्र हो जाएगा, यानी 10,000 पाठ पूर्ण हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप सिद्धि रूप में उसको कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इसको सामान्य रूप से 1000 पाठ करके पहले इसको सिद्ध कर लेना चाहिए। 1-2 अनुष्ठान होने के बाद फिर आप इसको 20-21 दिन का अनुष्ठान लेकर आप इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर है कि आप इसको पढ़ेंगे। इस शिव रक्षा स्तोत्र के कुछ हवन के गुप्त प्रयोग होते हैं। इसी स्तोत्र के द्वारा जो हवन किया जाता है वो किस प्रकार से होता है वो मैं आप लोगों को कभी अवसर मिलेगा तो उससे मैं कर दूंगा। परंतु जो लोग भगवान शिव की उपासना सदैव ये जानकर विश्राम करें कल्याणकारी और सुगम कि कोई है प्रभावशाली है शिव रक्षा स्तोत्र जो सदैव उसका ध्यान रखता है। और जो साधक साधन उपासना में लगे हुए हैं, अनुष्ठान में लगे हुए हैं, वे लोग केवल 4 प्रहर में 100 पाठ कर लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि वो ऐसे ही वो लोग जो अनुष्ठान में साधना उपासना निष्काम भाव से कर रहे हैं तो उनको ये आशीर्वाद स्वरूप समझ लीजिए कि जैसे 4 प्रहर में आप शाम को 6 बजे से आरंभ करेंगे तो 9 बजे तक एक प्रहर होता है ना, सामान्य रूप में। जैसे प्रहर का अपना एक नियम जो यही सामान्य मानते हैं लोग, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, फिर 3 से 6, ऐसे शाम से लेकर सुबह तक का जो समय होता है ये 4 प्रहर का समय होता है। महाशिवरात्रि में भी आप इसको 108 पाठ 4 प्रहर में करने को भी सिद्ध हो जाएगा। 1000 पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सामान्य सिद्धि के लिए तो आप 100 बार भी पढ़ लेंगे इसको महाशिवरात्रि काल में तो वैसे भी सिद्ध हो जाएगा। पर विशेष उसकी अनुभूति चाहिए, विशेष आपको उसके प्रभाव के देखना हो तो आप इसको 1000 पाठ महाशिवरात्रि को करें, अथवा 20 दिन का जो अनुष्ठान, 21 दिन का अनुष्ठान जिसमें 10,000 पाठ पूर्ण हो सके, ऐसा अनुष्ठान। भगवान शिव के उपासकों के लिए एक अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली स्तोत्र का विधान आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। इस स्तोत्र का नाम है शिव शतनाम स्तोत्रम और इस स्तोत्र के ऋषि है स्वयं भगवान नारायण। तो ये जो स्तोत्र है शिव शतनाम स्तोत्रम, इसकी महिमा दी हुई है कि त्रिसंध्यम पठे नित्यम नामना अष्टोत्तर शतम। अष्टोत्तर का मतलब होता है 108, शतनाम तुम कह रहे हैं लेकिन ये अष्टोत्तर शतनाम है। तो त्रिसंध्यम पठे नित्यम नामना अष्टोत्तर शतम शतरुद्र त्रिरावृत्य यत् फलम लभते नरः। से रुद्र अष्टाध्यायी का यदि आप पाठ करते हैं, 100 बार पाठ करते हैं तो एक शतरुद्र की आवृत्ति होती है, एक शतरुद्र की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर यह बताया गया है इस शिव शतनाम स्तोत्र के बारे में कि ऐसे तीन आवृत्ति यदि करेंगे तो जो फल होता है, मतलब 300 रुद्र पाठ करेंगे तो जो फल होता है वो फल इस शतनाम को त्रिकाल संध्या में पढ़ने से होता है। ये सब इस शतनाम की महिमा है। दूसरा ये है कि ये जो मैं जन्म कुंडली में काल सर्प योग और जो आदि जो दोष मैंने बताए, उन दोषों का जो शमन करने के लिए रुद्र पाठ का विधान होता है। जहां अगर आप रुद्र पाठ नहीं कर सकते, रुद्र अष्टाध्याय का पाठ नहीं कर सकते, शतरुद्र आदि या 11 रुद्र का पाठ कराने का लिए उसमें विधान बता दिया जाता है, भगवान शिव की उपासना करे तो वो दोष शमन हो जाता है। जन्म कुंडली में जो दोष होते हैं, जैसे कि आजकल ये लाल किताब में उपाय बताए जाते हैं, तो लाल किताब किसी ऋषि मुनि के द्वारा लिखी हुई किताब नहीं है, इसीलिए वो लाल किताब प्रमाणित नहीं है। और लाल किताब के जितने भी उपाय हैं वो सब बेकार हैं और पूरे सनातन धर्म को पथभ्रष्ट करने में लाल किताब की बहुत बड़ी भूमिका है।
ये समझ लीजिए कि युगों के प्रभाव से ऐसे दूषित चीजें समाज में आती रहती हैं, फिर लोगों को इस तरीके से हाँ भाई यहाँ चांदी गाड़ दो, हाँ ये कर दो, ये कर दो, यहाँ जाला हटा दो, घरों में मंदिर नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीजें उसमें प्रभावित करने का प्रयत्न किया। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल इसमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, और जो हमारे ऋषि मुनियों के लिखे हुए ग्रंथ है उसी का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सनातन परंपरा है। तो अब अगर हम कोई ऐसे दोष हैं तो फिर हम पंडितों के पास जाते, ज्योतिषियों के पास जाते, ज्योतिषी कहेंगे भाई ये रत्न पहनो, वो करो वो करो, सामान्य व्यक्ति कर नहीं पाता है, तो अब हम वो करे तो करे क्या, कोई सरल उपाय होना चाहिए। तो उसका सरल उपाय ये है कि ये शिव शतनाम स्तोत्र को आप तीनों कालों में, तीनों संध्याओं में पढ़ना आरंभ करें। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, तो इसका मैंने विनियोग बता दिया है। सर्वप्रथम विनियोग होता है, विनियोग हाथ में जल लेना पड़ता है, हाथ में जल लेकर आप जैसे विनियोग बोलेंगे, ओम, इसमें दिया है श्री शिव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र मंत्र से नारायण ऋषि नवशुभचंद्र श्री सदाशिव देवता गौरी उमा शक्ति से सदाशिव प्रीत्यर्थ थे। फिर उसमें आप जो भी इसमें प्रीत्यर्थ के बाद आपको ये अगर जैसे मनोकामना सिद्ध्यर्थे च लगा देना, आप उसमें पाठी विनियोग ऐसा बोल के हाथ में जल छोड़ दीजिए। विनियोग एक बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता। उसके बाद ध्यानम में क्या है कि केवल ध्यान भी एक बार ही किया जाता है। जैसे ध्यान में पढ़ा नहीं जाता है, ध्यान किया जाता है। जैसे कैसे आप ध्यान करोगे, तो अलग अलग ध्यान का प्रभाव है। जैसे शांताकार, जैसे यहाँ दिया हुआ नीलकंठम गौरीकांतम, तो इस तरीके से भगवान शिव का इसमें ध्यान दिया हुआ है। तो आप उसको केवल ध्यान करना है, ध्यान का श्लोक पढ़ना नहीं है। और चाहो तो आप श्लोक पढ़ते हुए उनका ध्यान मानसिक कर सकते हैं। ध्यान करने के बाद आप यहाँ से शिव महेश्वर शंभु पिनाकी शशि शेखर यहाँ से आरंभ करते हुए अंत में यहाँ पर परमेश्वर मतलब 13वें श्लोक तक ये पाठ पूरा हो जाता है। दूसरा पाठ करना है तो पुनः फिर आप यहाँ से शिव महेश्वर शंभु पिनाकी शशि शेखर, तब दोबारा जब आप पाठ करेंगे तो आपको विनियोग और ये ध्यान ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक पाठ पूरा हो गया, फिर शिव महेश्वर शंभु पिनाकी शशि शेखर यहाँ से शुरू करें, और यहाँ पर अपवर्ग प्रदोनंत तारक परमेश्वर, ये 13वां श्लोक संपूर्ण। फिर यहाँ तक परमेश्वर पूरा होगा, फिर एक पाठ फिर पूरा होगा, फिर तीसरा पाठ आरंभ करना है, फिर शिव महेश्वर शंभु पिनाकी शशि शेखर से फिर यहाँ पे परमेश्वर तक पढ़िए। ये जो फलश्रुति फिर नीचे लिखी हुई है फलश्रुति, फलश्रुति का मतलब होता है उस स्तोत्र का फल क्या है। तो आप उस स्तोत्र का फल दिया, तो ये आप एक बार चाहिए तो जब ये पूरा पाठ, जैसे आप 100 पाठ करते तो 100 पाठ पूरा होने के बाद एक बार आप फलश्रुति पढ़ सकते हैं। तो आप इसमें विनियोग एक बार पढ़ेंगे, ध्यान एक बार पढ़ेंगे, फलश्रुति एक बार पढ़ेंगे। और फलश्रुति पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि लोगों को पढ़ने से समझ में भी नहीं आता कि इसमें क्या लिखा है। संस्कृत में होता है तो समझ में नहीं आता है। फिर इसमें एक चीज और नीचे लिखा हुआ है फलश्रुति में, बिल्व पत्रे प्रशस्तेश्य पुष्पेश्य तुलसी दले जीवन मुक्त न संशय। मतलब इसमें लिखा है कि बिल्व पत्र, पुष्प, तुलसी दल और तिल अक्षत, ये 5 चीजें इसमें बताया। ध्यान रखना, तुलसी दल भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है, बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, तिल और अक्षत, ये 5 चीजें अगर भगवान शिव को चढ़ाया जाए, उससे पूजन किया जाता है, जीवन मुक्त न संशय, वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो जो बहुत से लोग क्या है कि मंत्र पढ़ते हैं, जैसे भगवान शिव का मंत्र पढ़ते हैं, या त्र्यंबकम यजामहे वगैरह। त्र्यंबकम यजामहे जो मंत्र है वो वेद मंत्र है, वो सामान्य मंत्र नहीं है। इसीलिए जो उसका पाठ और उसकी दीक्षा, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसका एक छंद में पढ़ना पड़ता है, और इसीलिए उसकी दीक्षा, उसकी पद्धति पढ़ा, मतलब इसलिए मंत्र को बिना दीक्षा के नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन स्तोत्र है उसका आप पाठ कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये भगवान की स्तुति है, उपासना है। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सको तो आप 3 कालों में इसको पढ़ना शुरू करो, सुबह, दोपहर में और संध्या के समय। मतलब दोपहर में आप घर में नहीं कर सकते तो आप कहीं भी बैठे तो वहीं से आप अपना आंख बंद करके थोड़ा 2 मिनट के लिए एकांत में थोड़ा सा बैठ के पढ़ ले उसको। कुर्सी पे भी बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। और यदि नहीं कर सकते दोपहर में तो आप रात्रि को करिए। जैसे आप यहाँ प्रातःकाल करके घर से गए, फिर शाम को लौटे, तुरंत ही स्नान, अपना हाथ पैर धोके पाठ, पूजा पाठ किए, फिर उसके बाद थोड़ा देर विश्राम करके भोजन कर लिए। भोजन के बाद जैसे ही शयन करेंगे, शयन करने के पहले फिर एक बार फिर अपना भगवान का ध्यान करके तब शयन करें, या तो भोजन के पहले आप एक बार पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप आखिरी 3 बार पढ़ेंगे तो त्रिकाल संध्या ये हो जाएगी। तो ये है शिव शतनाम स्तोत्र। और उसको एक बार आप ठीक से, क्योंकि इसको संस्कृत में है तो इसको पढ़ते समय जैसे शिव महेश्वर शंभु, शंभु तक हो गए 8 अक्षर, पिनाकी शशि शेखर, उसके बाद हो गए 8 अक्षर। तो ऐसे 8 एक लाइन में 16 अक्षर होते हैं। आप कितने ऊपर से नीचे तक किसी भी लाइन में आप अगर अक्षर गिनेंगे तो 16 ही मिलेंगे आपको। तो उसको आप 8 के मतलब संख्या में विभाजन करके उसको पढ़ेंगे तो पढ़ने पे सरलता रहेगी और अशुद्धि नहीं होगी। जैसे शिव महेश्वर शंभु, यहाँ तक का 8 हो गया। पिनाकी शशि शेखर वामदेव विरूपाक्ष कपर्दी विरूपाक्ष, तो यहाँ तक 8 हो गए। कपर्दी नीललोहित, तो ये 8 हो गए। तो इस तरीके से आप जैसे शंकर शूल पाणिश्य, तो शंकर शूल और पाणिश्य, ये हो गया 8 अक्षर।
खट्वांगी विष्णुवल्लभः शिपि विष्णु अंबिकानाथ श्रीकंठ भक्तवत्सलः। तो इस तरीके से 8-8 की संख्या में पढ़ेंगे तो आप श्लोक को बहुत सरलता से और शुद्धता के साथ पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें शिपि विष्णु, अब इसमें वो यश की तरह बना हुआ है तो उसको अ पढ़ते हैं। तो ये जो प्रदोष स्तोत्र है वो किसका पाठ कैसे करें, तो प्रयत्न करना चाहिए कि जो भगवान शिव के उपासक है, भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको प्रदोष व्रत रखना चाहिए। प्रदोष व्रत कौन सा व्रत होता है, तो प्रत्येक माह में 2 बार एक त्रयोदशी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। तो त्रयोदशी की तिथि को जो सायंकाल के उपरांत जो सायंकाल का जो प्रथम प्रहर माना जाता है उसको प्रदोष काल कहते हैं। जैसे सूर्यास्त होने के उपरांत जो समय होता है, अगले जो 4 प्रहर होते हैं, अर्थात मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो 6 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 12 बजे तक, 12 से 3 और 3 से सुबह 6 बजे तक का जो समय होता है ये प्रदोष काल कहलाया जाता है। तो इस काल में जो भगवान की आराधना करना, उपासना करना, इसको प्रदोष व्रत कहते हैं। व्रत में हम लोग अल्पाहार करते हैं या बहुत कम खाते हैं या फल या कोई अन्न जला भी लेते हैं। इसका कारण ये होता है कि साधना काल में, उपासना काल में हमें नींद ना आए, आलस ना आए, तमस ना आए, हम बैठ सके, हमारी जो ऊर्जा है वो भोजन पचाने में खर्च न हो और वो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, इसलिए हम लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। तो जिस दिन आप प्रदोष व्रत रखते हैं उस दिन आप कम से कम 100 पाठ इस प्रदोष व्रत का, प्रदोष स्तोत्र का करें, और यदि संभव हो जो सक्षम है वो लोग कम से कम एक अनुष्ठान करें, 10 दिन, 11 दिन, 40 दिन, जितना भी हो, और इस स्तोत्र के 10,000 पाठ पूरे कर लें। 40 दिन में आप 10,000 पाठ पूरे कर सकते हैं, 20 दिन में भी हो सकते हैं। एक अनुष्ठान हो जाएगा, भगवान शिव का विशेष एक अनुष्ठान आप करना चाहते हो, सहज सरल, इसमें कोई ज़्यादा भाई आडम्बर की ज़रूरत नहीं होती है। बस केवल आप होते हैं और आपके भगवान इष्ट आपके सामने होते हैं, आप उनकी स्तुति करें बस। और जो उनका पूजन है, संक्षिप्त पूजन शिवलिंग का आदि करके आप पाठ करें सीधा, इसमें कोई विधि विधान की और विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। और संकल्प में बस केवल आप मनी मन बोलना है कि मैं भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, अपनी दुख मनोकामना हो या आपकी जो समस्या हो, संकट हो, उसके निवारण के लिए मैं ये प्रदोष स्तोत्र का इतना संख्या में पाठ करने का संकल्प करता या करती हूँ, ऐसा बोल के जल छोड़ देना, बस हो गया संकल्प। ज़्यादा विशेष उसमें कुछ विधि विधान की आवश्यकता भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये स्तोत्र का आप 10,000 पाठ करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप नित्य 11 पाठ करते रहिए, 3 पाठ करते, जितना संभव हो 11 पाठ करने का, तो उसका फल ही अलग है। तो ये स्तोत्र का अनुष्ठान करने के उपरांत यदि आप नित्य 11 पाठ करें तो आप कैसे भी कोई व्यक्ति होगा उसका, जैसा कि उसमें उस स्तोत्र के फल में लिखा हुआ है कि ये सर्वपापहारी है, सर्वरोगनाशक है, दरिद्रता का नाश करने वाला है। उसमें प्रार्थना की गई है कि हमें समृद्धि की प्राप्ति हो, हमारे ऋण का नाश हो। तो उस प्रार्थना की जो सफलता भगवान शिव की कृपा से हो जाती है, तो आपको ये स्तोत्र करना चाहिए। जो लोग कहते हैं गुरुजी हमको दरिद्रता या कुछ ऋण, हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, आर्थिक समस्या है, तो उनके लिए एक तो शिव दरिद्रता नाशक स्तोत्र है और एक प्रदोष स्तोत्र है। तो प्रदोष व्रत रखते हुए यदि प्रदोष स्तोत्र किया जाए तो ठीक है। और जो लोग मान लीजिए व्रत रखते हैं, 10,000 पाठ करके अनुष्ठान नहीं कर पाए, तो केवल प्रदोष व्रत रखते हैं और उस दिन एक दिन केवल त्रयोदशी को 100 पाठ करते, तब भी आपको उसका फल मिलेगा। आप 3 महीने 6 महीने लगातार इसको आप करके देखिए, इसका आपको कम से कम उसका फल मिलेगा। और व्रत भी रखना है तो कम से कम 13 व्रत तो पूरे कर लेने ही चाहिए। इस प्रकार से ये स्तोत्र के साथ यदि आप प्रदोष व्रत करेंगे, प्रदोष स्तोत्र का पाठ करते हुए ये व्रत करेंगे, तो उसका फल, उसकी जो महिमा बड़ी श्रेष्ठ होगी, बहुत अद्भुत होगी और आपके लिए कल्याणकारी। देखते हैं कि उनको ये जानकारी नहीं है कि व्रत क्यों रखा जाता है, व्रत के पीछे उद्देश्य क्या है, उसका रहस्य क्या है, और वो भी व्रत के दिन खूब ठूस ठूस कर खाते हैं। बस चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन अन्य चीज़ें जो है, दूध भी खाना है, फल भी खाना है, दूध भी पीना है, फल भी खाना है, और अन्य भी जो आजकल नई नई चीज़ें फलाहार के रूप में आई हैं वो भी सब लोग ग्रहण करने लग जाते हैं। तो ये व्रत नहीं है, ये केवल एक मन की एक आत्मसंतुष्टि की तरह भगवान का व्रत रखते हैं। व्रत ये है कि आप बिल्कुल भोजन न करें। तो महीने में एक दिन आप, जैसे जो वैष्णव होते हैं वो एकादशी रखे, और वैष्णव माने भगवान विष्णु के उपासक, और भगवान शिव के उपासक को स्मार्त कहते हैं, शैव कहते हैं, उनके लिए प्रदोष व्रत श्रेष्ठ है। तो ऐसा जब व्रत रखते हैं तो आप बिल्कुल फलाहार रहे या निराहार रहे या जलाहार रहे या एक समय का आहार करें, एक आहार रहे, तो व्रत है। अन्यथा व्रत के नाम पर केवल मानसिक संतुष्टि भले किसी को हो जाए, लेकिन वो व्रत नहीं। व्रत का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि हम उस काल में, उस दिन या उस तिथि में जिस देवता के निमित्त हम व्रत करते हैं उनकी उपासना कर सके, उनकी आराधना कर सके, उनके निमित्त स्तोत्र पाठ कर सके, उनकी स्तुति कर सके, उनका पूजन कर सके। इसलिए खाली पेट रहना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा प्रातःकाल तो हम लोग पूजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन करने के बाद कोई पूजा में बैठ नहीं सकता है, क्योंकि तब ऊर्जा हमारी भोजन पचाने में लग जाती है, प्राण ऊर्जा हमारी भोजन पचाने में लग जाती है और निम्नगामी हो जाती है,
और तब आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपकी जो ऊर्जा है वो हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगी, और वो आनंद और वो सुख आपको प्राप्त नहीं होगा जो साधना उपासना से प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए व्रत रखा जाता है। आज एक स्तोत्र मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, जो विशेषकर जो लोग दरिद्रता से, गरीबी से, किसी विशेष रोग दुख आदि से पीड़ित रहते हैं, उनको कोई उपाय सामने दिखाई नहीं देता, उनके सारे परिश्रम, उनकी सारी मेहनत ऐसा लगता है जैसे व्यर्थ जा रही हो। सब कुछ घर में होते हुए भी जैसे लगता है कि घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है। बहुत से लोगों के पास धन का आवागमन होता है, लेकिन फिर भी वो लोग कर्जे में होते हैं, धन टिकता नहीं है। तो इस प्रकार से तो धन से संबंधित बाधा रहती है। कुल मिलाकर ये स्तोत्र भगवान शिव की कृपा से जो गृहस्थ व्यक्ति की मनोकामनाएं होती है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो कि उसकी भावना रहती है, उन सबको पूर्ण करता है। और ये भगवान महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा रचित ये स्तोत्र है। तो आप महाशिवरात्रि के पर्व पर भी इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। तो जैसे महाशिवरात्रि का प्रथम पहर होता है, संध्या काल से आरंभ होता है। जैसे साधारण भाषा शब्दों में कहे तो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक एक प्रहर, 9 से 12 दूसरा प्रहर, 12 से 3 तीसरा प्रहर, 3 से 6 सुबह सूर्योदय के पूर्व तक एक और चौथा प्रहर। तो आप इसको भगवान शिव का पूजन करने के उपरांत जब भी आप कोई भगवान शिव जी के नाम का जप करेंगे, तो उसके बाद कोई स्तोत्र आदि करना हो तो ये स्तोत्र पाठ आप 108 बार कर सकते हैं। फिर दूसरे प्रहर का पूजन करने के बाद जप करें, जप के बाद फिर इसके 108 बार पाठ करें। कुल मिला के चारों प्रहर में 432 पाठ इसके पूर्ण हो जाए, तभी ये शिवरात्रि में सिद्ध हो जाता है। अधिक पाठ कर सके तो और अच्छा है। तो ये एक सरल विधि हो गई। दूसरी सरल विधि ये है कि आप किसी भी सोमवार से आरंभ करके आप 1000 पाठ, जैसे प्रतिदिन 100 पाठ के तो 10 दिन में 1000 पाठ पूर्ण हो जाएंगे। नवरात्रि में भी आप उसको कर सकते हैं। जैसा कि अन्य स्तोत्रों के बारे में होता है, ये सामान्य सिद्धि के लिए होता है। विशेष सिद्धि करनी है तो 10,000 पाठ करिए। चूंकि इसमें कोई विनियोग, चूंकि ये पुराणोक्त स्तोत्र है, तांत्रोक्त नहीं है, इसलिए इसका कोई विनियोग कहीं उपलब्ध नहीं है। तो इसमें संकल्प करना होता है। तो आप उसको पढ़िए। फलश्रुति, जैसे आप 100 पाठ करेंगे तो उसमें फलश्रुति को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो उसके 8 श्लोक है वो पढ़िए। इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। विशेष सिद्ध करना हो तो 10,000 पाठ करिए। जब ये याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए, तो आप उसको 10,000 पाठ कर सकते हैं। किसी विशेष भगवान शिव जी के स्थान पर जाकर कोई एकांत में, बहुत एकांत में शिवलिंग हो, या कोई जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, महाकाल, काशी विश्वनाथ आदि तीर्थ स्थानों में भी इसकी सिद्धि की जा सकती है। और विशेषकर कोई एकांत में नदी किनारे या जंगल में कहीं उपेक्षित कोई शिवलिंग हो तो वहां पर इसकी विशेष सिद्धि होती है। लेकिन सामान्य साधकों को थोड़ा सा उसमें डर भय लगता है, इसलिए वो लोग करते नहीं है। वहां जाकर भी कर सकते हैं। और ये जब सिद्ध हो जाए तो इसकी विशेष प्रयोग होते हैं। जैसे सोमवार के दिन या श्रावण सोमवार वगैरह आ जाए तो आप 1 महीना जो श्रावण मास होता है तो इसके पाठ आप कर सकते हैं। प्रतिदिन 11 पाठ करिए और प्रत्येक श्लोक के बाद जैसे दारिद्र्य दहनाय नमः शिवाय, इस तरह से बोलकर आप एक बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक श्लोक के बाद एक बिल्वपत्र चढ़ाने का भी आप, जितने आप जैसे बिल्वपत्र है उस अनुपात में आप उतना पाठ की गिनती आदि करके कि हम कितना पाठ कर सकते हैं, तो उसमें बिल्वपत्र चढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप कमल चढ़ा सकते हैं, कोई विशेष फूल जो भगवान शिव को प्रसन्न हो वो चढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से बिल्वपत्र है। 1000 पाठ करके भी आप जैसे महाशिवरात्रि श्रावण मास में आप संकल्प कर सकते हैं कि हम 1000 बिल्वपत्र इस स्तोत्र के पाठ से चढ़ाएंगे, और मैं अपनी मनोकामना जो भी हो बोलकर आप उसको चढ़ा सकते हैं। तो 1 महीने में 1000 बिल्वपत्र चढ़ाएंगे। जैसे एक श्लोक बोलेंगे तो एक इसमें एक पाठ में 8 श्लोक आ गए तो 8 बिल्वपत्र चढ़ा। इस प्रकार से आप 1000 पूर्ण करना है तो कितना पाठ होगा आप अपना गणित लगा लीजिएगा। इस तरीके से आप अपना पाठ कर सकते हैं। इसके प्रयोग होते हैं। ये प्रयोग में आता है। सिद्धि में तो जैसे हमने बताया, सामान्य सिद्धि के लिए 1000 पाठ, 1100 पाठ काफी है। और विशेष पर्व में 108 बार 108 बार करिए। नवरात्रि में करना हो तो भी आप 108 बार पाठ 9 दिन तक करेंगे प्रतिदिन, तभी भी है। सामान्य सिद्धि है। विशेष सिद्धि के लिए तो कम से कम 1000 पाठ 9 दिन तक करिए, अर्थात 10,000 पाठ आपका होना चाहिए। और चूंकि इस मंत्र में भगवान शिव को प्रणाम किया हुआ है, नमः शिवाय, ये उसमें एक मंत्र का रूप भी आया हुआ है, तो इसका हवन भी हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक स्तोत्र का हवन करना चाहिए कि स्तोत्र का नहीं, एक बड़ा रहस्य होता है। मैं उसमें ज़्यादा गंभीरता में जाना नहीं चाहता, परंतु इसमें क्या है, नमः शिवाय स्वाहा, इस तरीके से आप बोलकर इसमें हवन भी किया जा सकता है। घी से, किसी भी
सुगंधित सामग्री से हवन कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक श्लोक को बोलकर, क्योंकि दारिद्र्य दहनाय नमः शिवाय स्वाहा, जैसे पूरा श्लोक बोल के अंत में नमः शिवाय बोलने के बाद स्वाहा बोल दो, तो इस तरीके से इसका हवन भी हो सकता है। तो जो विशेष भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए ये एक प्रकार से वरदान स्वरूप है और कल्याण में स्तोत्र है। खास करके जो लोग बेरोजगारी रहते हैं, जिनको नौकरी की समस्या रहती है, बार बार नौकरी छूट जाती है, या ठीक नारायण नारायण नारायण। तो अकाल मृत्यु होती है उस पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव जी का ये मृत्युंजय जो नाम है वो इसीलिए है। आज आप सभी श्रद्धालुओं को श्री मृत्युंजय स्तोत्र का विधान प्रदान कर रहे हैं। यह स्तोत्र विशेषकर रोग निवारण के लिए, अकाल मृत्यु और किसी भी प्रकार की यदि कोई आभिचारिक समस्या अर्थात जो कोई तंत्र बाधा आदि होती है उसके निवारण के लिए यह एक अमोघ और सुपरिणाम देने वाला स्तोत्र। तो मृत्युंजय स्तोत्र के नाम से वैसे शास्त्रों में अनेक स्तोत्र प्राप्त होते हैं, परंतु उन सभी स्तोत्रों में से यह एक विशेष स्तोत्र है। इसे आप सरलता के साथ पढ़ सकेंगे। अन्य जो स्तोत्र दिए हुए हैं उसमें उनके जो छंद है उस स्तोत्रों के थोड़े कठिन है। swamirupeeswaran.in वेबसाइट पर यह स्तोत्र उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और जैसा कि नियम है, स्तोत्र की पहले सिद्धि प्राप्त करें, उसके बाद इसका प्रयोग करें। तो किसी भी जो महीने की जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की किसी भी त्रयोदशी के दिन आप ये स्तोत्र आरंभ कर सकते हैं। और यदि तत्काल में इसका प्रयोग करना है तो आप किसी भी सोमवार से इस स्तोत्र का अनुष्ठान आरंभ कर सकते हैं। कम से कम इस स्तोत्र का जो पाठ है, जब आप अनुष्ठान करेंगे तो कम से कम 100 पाठ आपको करना चाहिए। और इस स्तोत्र का प्रयोग करते समय जैसे किसी को कोई विशेष ऐसा रोग हो, उसमें ये कहा जाए कि ये रोग असाध्य है, कठिन है, थोड़ा ठीक होना कठिन है, तो आप ऐसे में जो आप चिकित्सा करते हैं डॉक्टर के माध्यम से, चिकित्सक के माध्यम से, वो तो आप निरंतर करते रहें, साथ में इसका भी आप प्रयोग करें। जैसे कि महामृत्युंजय का हम जाप करते हैं, तो एक तो महामृत्युंजय मंत्र है, वो वैदिक मंत्र है। मंत्र का जो उच्चारण है शुद्ध रूप से बहुत कठिन हो पाता है, वैदिक होने के कारण उसका सस्वर पाठ होता है, सभी लोग कर नहीं सकते, उसका अक्षर भी अधिक है। तो जो फल आपको महामृत्युंजय जप के करने से मिलेगा, वही फल आप इस मृत्युंजय स्तोत्र के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्तोत्र पढ़ेंगे तो उसे इस फल नहीं मिलता है, ऐसी जो धारणा किसी के मन में यदि हो तो वो गलत है। क्योंकि स्तोत्र में भगवान की स्तुति होती है और उसमें मन एकाग्र हो जाता है, भावनात्मक रूप से हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए ये स्तोत्र विशेष लाभदायक होते हैं, उनके अनुष्ठान लाभदायक होते हैं। बस केवल आपको अनुष्ठान और पूरे श्रवण करना पड़ता है। जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जप करना हो तो 1.25 लाख जप करना है, तो उसी प्रकार से इसका है। तो कम से कम इस स्तोत्र का यदि आपको अच्छा लाभ लेना है तो 10,000 पाठ यदि संभव हो तो कर लीजिए, ना तो 1,000 तो पाठ से सिद्ध हो ही जाता है। फिर भी यदि संभव हो तो आप इसकी 10,000 पाठ करने का प्रयत्न करें अनुष्ठान में। और जब किसी के लिए इसका सिद्ध होने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है, सीधा एकदम आप प्रयोग नहीं करना, पहले इसको सिद्ध करना है फिर प्रयोग करना है। तो इसमें संकल्प करना है कि जिस स्तोत्र में विनियोग नहीं दिया है, इसका अर्थ यह है कि वो तंत्रोक्त पद्धति से नहीं है। विनियोग न्यास ये तंत्र विधान में लागू होता है, और जो पौराणिक विधि होती है, पुराणोक्त विधि होती है, उसमें ये न्यास या विनियोग आदि का वर्णन नहीं होता है। वहां हम केवल संकल्प करके इसका पाठ कर सकते हैं। तो जो भी कोई व्यक्ति रोगी हो, असाध्य रोग से रोगित हो, जैसे समझ में नहीं आता कि कौन सा रोग हमें हो गया है, इस मृत्युंजय स्तोत्र की विशेषता है कि ये तंत्र क्रिया के द्वारा जो रोग हो जाते हैं, तांत्रिक जो क्रिया की जाती है दुष्टों के द्वारा, इसको अभिचारिक कर्म कहते हैं। मैंने उस स्तोत्र की फलश्रुति आपके यहाँ इस स्तोत्र में लिखी नहीं है, इसीलिए कि बहुत से लोग उसको भी जो है फलश्रुति को भी स्तोत्र का भाग मानकर उसको भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। परंतु जो उसका फल शास्त्र में दिया हुआ है, जैसा कि हमने पढ़ा है उसमें, वो आपके सामने बता रहा हूँ कि तंत्र क्रिया भी यदि इससे कुछ हो जाती है उसको भी इसका निवारण हो जाता है। और जैसा कि नियम है, आपको रक्षा कवच आदि षटकर्म, रक्षा कवच आदि करके रक्षा कर्म का विधान करने के उपरांत इस स्तोत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। और ये अकाल मृत्यु यदि किसी का कुंडली में दोष लिखा हो तो भी आप इसका पाठ कर सकते हैं, इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान करने के बाद, सिद्ध होने के बाद, आप इस स्तोत्र का प्रतिदिन 1 पाठ, 2 पाठ या 3 पाठ प्रतिदिन आप निरंतर इसको आप करते रहे। विशेषकर जो लोग भगवान शिव के उपासक हैं उनके लिए
बहुत ही सुंदर स्तोत्र है। रोग किसी के लिए रोग निवारण का अनुष्ठान करते समय या संकल्प करते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी को कोई व्यक्ति बहुत दुष्कर्म करने वाला रहा हो, उसके कारण उसको वो दंड प्राप्त हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें कष्ट भुगतना पड़ता है। दूसरी बात, जिनके अब आयु शरीर की आयु समाप्त हो चुकी है, क्योंकि शरीर भी एक वस्त्र है, तो पुराना होता है तो सबको उसका त्याग करना पड़ता है। उसके प्रति ज्यादा मोह ग्रसित होकर तब भी इस प्रकार के अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उनकी सदगति हो। यदि स्तोत्र का प्रयोग हम उनके लिए इस प्रकार से करें कि उनको सदगति हो, इस भाव से भी करेंगे तभी उसका लाभ होगा। और यदि कुंडली में किसी प्रकार के अकाल मृत्यु आदि दोष दिखा हो, ग्रह बाधा से संबंधित कुंडली में कोई दोष हो, तो उसका भी संकल्प करके आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और यदि किसी को अनुष्ठान भी करना है तो उसके लिए, क्योंकि वो वैदिक पद्धति होने के कारण, जो महामृत्युंजय मंत्र है वो वैदिक मंत्र है, और जो तांत्रोक्तर मंत्र है वो 3 अक्षर का होता है। जो लघु महामृत्युंजय मंत्र होता है वो 3 अक्षर का होता है, और उसमें संपूर्ण देकर जिस व्यक्ति को अपन ठीक करना होता है या जिसके रोग निवारण के लिए जब करना होता है, तो उसका संपुट देकर उसके नाम के साथ संपुट लगाकर उस मंत्र का जप किया जाता है। तो बहुत छोटा मंत्र होता है, उसमें आप 1.25 लाख या 4, कम से कम इस प्रकार का रोग निवारण के लिए 4 लाख जप कम से कम होना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र वैदिक होने के कारण उसको आप 4 लाख जप करने में बहुत कठिनाई हो जाती है, इसलिए उसमें खर्चा अधिक लगता है, क्योंकि फिर जापक को बुलाते हैं तो उसमें बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ती है, उसमें व्यय ज्यादा खर्च बहुत अधिक करना पड़ता है। तो ऐसे समय में ये मृत्युंजय स्तोत्र, जिनके लिए महामृत्युंजय जब बताया गया है उनके लिए मृत्युंजय स्तोत्र उसके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का फल एक जैसा ही है, दोनों की महिमा एक जैसी है। तो ये मृत्युंजय स्तोत्र को आपको पढ़ना चाहिए। तो मैं उस स्तोत्र पे आता हूँ। तो उस स्तोत्र का जो नाम है वो है उमा महेश्वर स्तोत्रम। वेबसाइट में मैंने दिया है, ये अंग्रेजी में भी है, संस्कृत में भी है और हिंदी में भी कर दिया गया है। अब इसको आप डाउनलोड, और ये भगवान जो अपने शंकराचार्य है उनके द्वारा रचित है, इसलिए ये सिद्ध स्तोत्र है। तो यहाँ पर द्वादशकम नरोयः ये लिखा हुआ है, यानी इसमें 12 श्लोक है। तो 12 श्लोक है, तो 12 श्लोक को त्रिसंध्यम, तीनों कालों में पढ़ना है आपको। इसको पहले रट लो। इसका जो महिमा लिखी गई है, स्तोत्रम त्रिसंध्यम शिव पार्वतीभ्याम भक्त्या पठेत द्वादशकम नरोयः स सर्व सौभाग्य फलानि भुंक्ते शतायुरांते शिवलोकमेति, कि वो सर्व सौभाग्य को प्राप्त होता है, उसको सर्व सौभाग्य का फल मिलता है। और सर्व सौभाग्य का मतलब आप ये समझ लेना कि आपके जीवन में जितना भी सौभाग्य से संबंधित आप फल चाहते हो, कि हमें ये फल मिले, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो, हमारी ये इच्छा पूर्ण हो, तो कोई भी ऐसी कामना इसमें नहीं। और भगवान शिव और पार्वती एक ऐसे देवता है, अब जैसे देखेंगे आप इसको हिंदी में, आपको इसको मैं अनुवाद बताता हूँ एक छोटा सा। देखो दूसरे नंबर पे लिखा है शिव और शिवा, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती दोनों की कृपा चाहिए। पता चला कि शिव जी को मिली तो शिवा की नहीं मिली, पार्वती जी की कृपा नहीं मिली, दोनों की चाहिए। शिव और शक्ति के बिना ये संसार का सौभाग्य आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो शिव और शिवा को, उमा को नमस्कार है, जिसके लिए हर्षोल्लास से उत्सव मनाए जाते हैं। जो याचकों की इच्छित वस्तु ये प्रदान करते हैं, यानी जो याचक है, जो कामना करते हैं, उनकी सारी मनोकामना पूजा, और जिनके चरणों की पूजा नारायण करते हैं, ऐसे भगवान शंकर और पार्वती, देवी पार्वती को हम नमस्कार करते हैं। मतलब आप भगवान शंकर जी के चरणों की पूजा नारायण भी करते हैं, देवता भी करते हैं। भगवान कृष्ण भी आए तो उन्होंने भी भगवान शंकर की पूजा की, भगवान राम आए तो उन्होंने भी शंकर जी की पूजा की। तो हमको ऐसे देवी देवताओं की उपासना करनी चाहिए जो सच में देने के लिए सक्षम हो। अब जो जमीन में गड़ के सड़ रहा है, मुर्दा है, प्रेत है, पिशाच है, वो तुमको कहाँ से देगा? वो कुछ देना होता तो वो स्वयं अपनी जिंदगी जीवन में प्राप्त होता। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये कामनाओं के पीछे भागना मत, और अगर कामनाओं के पीछे भागना भी है तो भगवान से कामना करो जो तुमको देने के लिए सक्षम हो, जिसके लिए वो नियुक्त हो। जैसे कि भगवती पार्वती है, समस्त कामना पूर्ण करने के लिए सक्षम है, सामर्थ्यवान है, 10 महाविद्या उनके स्वरूप है। भगवान शिव की शक्ति है, जिनके वाम भाग में बैठने से जिनकी महिमा बढ़ गई, भगवान शिव की महिमा बढ़ गई, तो वो अपने उनके धर्म, जिनकी पत्नी बन गई तो उनकी महिमा बढ़ गई भगवान शंकर की। शंकराचार्य जी ने स्तुति में कहा ऐसा। तो ऐसे जो महापुरुष जो हमें ज्ञान देके गए हैं, इन महापुरुषों के आचरण का ही हमें पालन करना चाहिए और इस स्तोत्र पढ़ना चाहिए। और मान लो किसी की मनोकामना नहीं है, केवल हमें भगवान की भक्ति ही चाहिए, कृपा ही चाहिए, तब भी आपको इनके स्तोत्र पढ़ सकते हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सौभाग्य होता है। किसी को कुछ, जैसे मान लो मेरा सौभाग्य क्या होगा
कि मुझे कोई अच्छे शांति का ध्यान करने के लिए जगह मिल जाए, जहाँ बैठ के शांति से भजन कर सकूँ, सुविधापूर्ण जो है अपना सात्विक भोजन मिल सके, तो यही मेरा सौभाग्य, क्योंकि उसी में मुझे आनंद है, वही मेरा स्वर्ग है। तो सबका अपना अपना सुख होता है। तो यदि कोई साधक भी है तो शंकराचार्य जी द्वारा रचित होने के कारण ये स्तोत्र स्वतः सिद्ध है, ऊर्जावान है, क्योंकि महापुरुषों के द्वारा बताई हुई साधना उपासना वो स्वयं सिद्ध होती है। जो महा है उसके द्वारा बताए हुए और जो भी उपाय वही कारक जो सिद्ध करते वही मनोकामना पूर्ण करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी तपस्या, उसमें उनका संकल्प वो कार्य करता है। तो नमः शिवाभ्याम, अब इसको आप लोग इसको छंद में पढ़ सकते हैं। नमः शिवाभ्याम नवयौवनाभ्याम परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्याम तगेन्द्र कन्या विषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। तो इस स्वर में आप इसको पढ़ सकते हो, सारे जितने भी स्तोत्र है। तो भगवान के बड़ा सुंदर है, और ये स्तोत्र इतना आनंदमग्न करता है व्यक्ति को कि इसको पढ़ने मात्र से आपका हृदय भी हृदय सद्गत होगा, तो भगवान का क्यों नहीं होगा। और भगवान जहाँ पर प्रसन्न है, कभी कभी ऐसा होता है भगवान थोड़े से कठोर हो जाते हैं, लेकिन पार्वती माता कहती है कि नहीं, इन पे कृपा कर दीजिए, अरे इसके तो पाप कर्म थोड़ा भी बचे, इसको थोड़ा सा तपस्या चलने दो। लेकिन वो माता का हृदय होता है तो वो ज्यादा द्रवित हो जाती है, कहती कि नहीं ऐसा कर दो। तो दोनों जब साथ में रहते तो मामला बन जाता है। और कभी कभी ये होता है कि भगवती रुष्ट हो गए तो कह देंगे भाई ठीक है चलो मेरा भक्त है, तुम उसको कष्ट होगा तो मुझे भी कष्ट होगा, तुम चाहती हो कि मुझे कष्ट हो। भगवती सोचेगी कि अरे हाँ बात तो ठीक है, चलो उसको क्षमा कर देते हैं। तो इस तरीके से दोनों का जो है यहाँ पर शंकर पार्वती भ्याम, ये बहुत सुंदर, दिव्य, परम आनंददायक और सर्व सौभाग्य फलाने, सारे सौभाग्य फल। अब सर्व शब्द आ गया, अब आप बोलोगे महाराज इससे हमारे संतान की कामना पूर्ण होगी। अब सर्व में तो सब आ गया ना भाई, जब सौभाग्य थे तो सब आ गया। बोले विवाह में बाधा आ रही तो भी होगी। अब इसमें क्या हो सकता है कि मान लो कि किसी को सौभाग्य फलाने हैं, तो फिर बहुत से लोगों को दिमाग आता है फिर हम दूसरी चीजें क्यों करें। जब तुम्हारे ऊपर देव कृपा होगी, इष्ट कृपा होगी, तो वो तुमको मार्गदर्शन करना शुरू करते हैं, तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान कर। देखो किसी का भी विनाश करना हो तो उसकी बुद्धि का नाश कर दो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि पे अटैक कर दो। तो भगवान कृपा करेंगे, सद्बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तभी नमाम उपयांति थी। भगवान कहते हैं जिसको भी मैं कृपा करता हूँ उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो भगवान मार्ग देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, सदगुरु देते हैं, सन्मार्ग देते हैं। तो ये जो चीजें हैं हमें मिलती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। उसके लिए विधान है, तो कम से कम आपको 1100 पाठ का एक अनुष्ठान आपको करना है, पहला काम। फिर 2 अनुष्ठान करो, फिर तीसरा अनुष्ठान करो, फिर चौथा अनुष्ठान, कम से कम 4 अनुष्ठान आप पूरे कर लीजिए। फिर इसके बाद ये आपका मतलब स्तोत्र हो गया फिट। अब ये 4 अनुष्ठान पूरा करने में आपको बहुत सारे विघ्न बाधा आएंगे। अब ये भगवान और पार्वती भाई वो स्तोत्र हमने बता दिया भाई गाड़ी ये है, आपको बैठ जाओ। अब उस रास्ते में भाई कहीं गड्ढा होगा, कभी कुछ ही होगा, कभी ट्रैफिक जाम लग जाएगा, कहीं कुछ होगा। अब ये तुम्हारी समस्या है। अब तुम लोग जो है इसको पार करो, ये तुम्हारी परीक्षा, ये तुम्हारी तपस्या, ये तुम्हारा व्रत है, ये तुम्हारी उपासना है, ये साधना है। एक बार भगवान शंकर जी तक पहुंच गए भाई, उनके एक परीक्षा आपने पास कर लिया, यूपीएससी अपने पार निकाल दी, बस बात का काम खत्म फिर आपका। फिर उसको सरकार को बताई भाई इसको कहीं ना कहीं ज्वाइन कराना ही कराना। भगवान शंकर पार्वती जी की फिर जिम्मेदारी है कि भाई हाँ इनको कहीं ना कहीं सेटअप करना है। तो ये स्तोत्र जो है आपको पूर्ण लाभ देगा। इसलिए मैंने लोग सोचा कि सब कल्याण के पीछे भागते रहते तो सोचा कि आज एक ही बता दो सब कुछ। रुद्राभिषेक का सीधा सीधा अर्थ होता है रुद्र यानी भगवान शिव, भगवान शंकर। उनका जल से, दूध से, पंचगव्य से, गंगा जल से अभिषेक करने को रुद्राभिषेक कहते हैं। हाँ, शिवरात्रि को रुद्राभिषेक कैसे करते हैं जी। तो रुद्राभिषेक कराने के जो प्रकार है वो 3 प्रकार के हैं। एक तो वेदोक्त, तांत्रोक्त और पुराणोक्त। तो रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा भगवान शिव जी का अभिषेक करने को वेदोक्त रुद्राभिषेक कहते हैं, जिसमें रुद्र अष्टाध्यायी है जिसको पढ़ते हैं सब, जो वैदिक होती है उनके माध्यम से। दूसरा जो मार्ग है, उसकी जो पद्धति है वो है तांत्रोक्त पद्धति से। तो तांत्रिक पद्धति से जो उनके विशेष जो तांत्रिक मंत्र होते हैं उनके माध्यम से रुद्राभिषेक किया जाता है, उसमें विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते हैं। और पुराणोक्त वाले में, जो पुराणों में जो भगवान शिव जी के नाम है या उनकी जो स्तुति है, जैसा कि रुद्राष्टकम है, नमामि शमिशा निर्वाण रूपम, या शिव शतनाम स्तोत्र आदि, उनके माध्यम से अभिषेक करना, उन पर जल चढ़ाना। तो उसमें सबसे अधिक महत्व है गंगा जल का, दूध का, पंचगव्य का
अलग अलग पदार्थों से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय ये धारा जो उनके ऊपर गिराई जाती है शिवलिंग के ऊपर, वो खंडित नहीं रहनी चाहिए। अथवा आप यदि मंत्र से करते हैं, किसी नाम से जप कर सकते हैं, तो किसी आचमनी के माध्यम से भी उनको जल छोड़ सकते हैं, परंतु ये सबसे अच्छा है कि आपकी जो धारा है वो अखंडित होनी चाहिए। इसके लिए एक व्यक्ति पाठ करे, दूसरा व्यक्ति उसको श्रृंगी को धारण उसको पकड़ कर रखे, इस प्रकार से वो अभिषेक करे। इसमें कई प्रश्न भी है, जैसे कि हमारे एक वेबसाइट पर हमने शिव शतनाम स्तोत्र दिया हुआ था, शिव शतनाम मावली का भी मंत्र दिए थे। उसके माध्यम से सबसे अच्छा है कि आप अभिषेक करें, या तो रुद्राष्टकम पढ़ते हुए। इसमें कई अभी मुझे एक दो प्रश्न ऐसे आए बार बार कि इसमें जो अभिषेक का जो जल होता है उसमें काले तिल मिला सकते हैं क्या? आजकल जो काले तिल को लेकर, क्योंकि टोटकाचार्यों ने लोगों की बुद्धि को ऐसा भ्रमित कर दिया है, ये सब लाल किताब और यहाँ वहां से टोने टोटके इतने अधिक आ गए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि यदि शास्त्र में ऐसा कोई विधान आपने पढ़ा हो तो आप कर सकते हैं, पर इन टोटके वालों के चक्कर में आकर ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। काला तिल ही मिलाकर करो, ये सब कुछ नहीं। सीधा सीधा ये है, या तो आप गंगा जल नहीं तो अपने सामान्य जल होता है उसी को ही गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु, ऐसा बोलकर सातों नदियों का जो आह्वान उस जल में करे, और ये वो एक प्रकार से तीर्थ जल बन जाएगा, उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अन्यथा जो गाय का दूध हो, शुद्ध गाय का दूध होना चाहिए, भैंस के दूध से न करे, या तो फिर पंचगव्य से पंचगव्य बना सकते हैं। एक तो पंचगव्य होता है, पंचगव्य का होता है दूध, दही, घी, गोबर का रस और गोमूत्र। ये 5 पंचगव्य जो पदार्थ होते हैं वो पंचगव्य माने जाते हैं। तो पंचामृत में शहद, दूध, दही, मिश्री, ऐसे जो है 5 कोई मिष्ठान्न मीठे वस्तु मिलाकर आप उससे कर सकते हैं। तो ये पंचामृत होता है। तो पंचामृत और पंचगव्य ये 2 चीजें अलग अलग है। पंचामृत में आप मिश्री, शहद मिला देंगे तो पंचामृत हो जाएगा। पंचगव्य में मिश्री और शहद नहीं मिलाते हैं। इस प्रकार से आप अभिषेक का जल तैयार करें, पति पत्नी दोनों इसमें साथ में बैठे और प्रयत्न करें कम से कम 1 घंटे तक कम से कम 11 पाठ हो। कितना धारा थोड़ी पतली रहे ये ध्यान रखें। माना कि अखंडित भी हो गई तो उसमें कोई दोष लगेगा, कोई पाप लगेगा, ऐसा मन में भय नहीं रखना। धारा इसलिए अखंडित होनी चाहिए कि जिससे कि मन की एकाग्रता बनी रहे, एक भाव बना रहे, एक प्रवाह बना रहे। इसके लिए वो धारा प्रवाह कहते हैं उसको। और कोई प्रश्न इस विषय में? जी स्वामी जी, लोगों का ये भी प्रश्न है कि चारों पहर में ये रुद्राभिषेक करना है कि पहले पहर में, या सुबह सुबह ही शिवरात्रि के करें? नहीं, अधिकांश लोग क्या करते हैं, शिवरात्रि आती है तो प्रातःकाल अपना पूजन कर लेते, रुद्राभिषेक कर लेते हैं। उन लोगों को यह समझना चाहिए कि यहाँ पर शिवरात्रि का महत्व है। तो इसी शब्द से समझ सकते हैं कि ये पूजन जो है रात्रि में होना चाहिए। तो दिन में आप किसी प्रकार का भोजन न करें, व्रत रखें, जल आदि चाहे तो लेना चाहे तो ले सकते हैं, थोड़ा फल वगैरह ले सकते हैं, और फिर आप सायंकाल 6 बजे से आप जैसे सूर्यास्त हो जाए तो आपका प्रहर शुरू हो जाता है। 3 घंटे के हिसाब से प्रहर मान लीजिए, 3 घंटे की एक पूजा होगी, तो चारों प्रहर में 4 पूजा करनी है आपको। चाहे तो आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए, या तो फिर आप उसी से कर लीजिए। पूजन करने के लिए आपको नित्यकर्म पूजा प्रकाश पुस्तक आती है, उसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन दिया हुआ है। तो उसी पूजन पद्धति से आप अपने घर के जो शिवलिंग है उसका पूजन कर सकते हैं।